आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अवेयरनेस वीडियो को प्ले किया। दरअसल मैं इस टॉपिक पर जो अवेयरनेस की वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इस बात को पहुँचा सकूँ ताकि किसी के साथ भी ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कैम नहीं हो। क्योंकि स्कैमर जो है इसमें बहुत ज़्यादा लालच दे रहा है विक्टिम को, और अगर विक्टिम इस स्कैम को लेकर के अवेयर नहीं है तो उसके साथ स्कैम हो सकता है। अब इस नए स्कैम में जो है स्कैमर्स विक्टिम के साथ दो तरीके से स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली वो दो तरीके से विक्टिम को जो है लालच दे रहा है। पहला तरीका है फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम बताकर, और दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम बताकर। अब इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कैमर्स जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, किसी के माध्यम से भी हो सकता है कि आप तक पहुँचे, उसके पोस्ट पहुंच जाए। आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, उस टाइम आपको देखने को मिल जाए कि बहुत ही कम दामों में गोल्ड मिल रहा है ऐसा कुछ, और EMI पर मिल रहा है, ऐसे वैसे सब चीज़ें लिखी हुई हो। तो ऐसे में बेसिकली जो है स्कैमर्स बहुत ही ज़्यादा लोगों को जो है अभी लालच देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दोनों तरीके का आपको पता होना चाहिए। दरअसल फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम वाले स्कैम में होता यह है कि स्कैमर्स विक्टिम को जो है ये लालच देता है कि मार्केट से बहुत ही कम दाम में गोल्ड मिलेगा। पहला वो ये बताता है। दूसरा वो प्लस पॉइंट ये बताता है कि कभी भी आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा आपको ये बताया जाता है कि जब आप मान लीजिए ऐसे कोई गोल्ड परचेस करोगे तो EMI के रूप में भी आप परचेस कर सकते हो, ऐसा बताएगा। इतना इतना गोल्ड जो है इतने प्राइस में ले सकते हो और कोई टैक्स वगैरह नहीं देना होगा, ऐसा कुछ बताया। और विक्टिम अगर उस स्कैम को लेकर के अवेयर नहीं है तो उसकी बातों में आने लगेगा। इसके बाद जो है विक्टिम उससे पूछेगा कि पेमेंट का क्या मेथड है, तो वो बताएगा कि आप EMI में भी दे सकते हो, और इसके अलावा जो है आप फुल पेमेंट करके भी जो है गोल्ड रिसीव कर सकते हो। अगर फुल पेमेंट करके वो विक्टिम जो है अगर ख़रीदने की कोशिश करे तो उसके घर पर जो है या तो कोई गोल्ड आएगा नहीं, अगर आया तो गोल्ड प्लेटेड वाला आएगा यानी कि नकली सोना, या फिर जो है आएगा ही नहीं, ऐसा समझ सकते हैं। और अगर मान लीजिए उस विक्टिम ने जो है EMI वाला प्रोसेस लिया, तो EMI जितना बताया जा रहा है और जितने समय के लिए बताया जा रहा है, तो ये स्कैमर्स जो हैं उतने समय तक उससे EMI भरवाते रहते हैं, और उसके बाद एट द एंड वही कहानी होती है, या तो गोल्ड मिलता नहीं है, मतलब भेजा नहीं जाता है, या फिर जो है नकली सोना, गोल्ड प्लेटेड सोना, ये सब भेजा जाता है। ऐसे में आप लोग सतर्क रहना। और जो दूसरा तरीका है इन स्कैमर्स का, ये डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम वाला स्कैम, इसमें होता ये है कि इसमें सबसे प्लस पॉइंट स्कैमर्स के लिए ये हो जाता है कि उसे गोल्ड तो भेजना ही नहीं है, उसे बस कुछ फेक सर्टिफिकेट वो लोग भेज देता है, कुछ फेक बॉन्ड्स वगैरह बना करके भेज देता है और कहता है कि देखो ये इतने का गोल्ड में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इतने साल बाद इतना हो जाएगा, तब आपका मैच्योर हो जाएगा तो आप उसे बेच सकते हो ऑनलाइन, ये वो चीज़ें बताता है। वो ऐसे वैसे दावे करके जो है स्कैमर्स विक्टिम को ऑफर करता है, और अगर विक्टिम अवेयर नहीं है, उसने अगर परचेस कर लिया तो उसके साथ स्कैम होना तय है। सो कुछ इस तरीके से जो है अभी ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम वाला स्कैम चल रहा है, और ऐसे में आप लोगों को अवेयर करने के लिए मैंने इस अवेयरनेस वीडियो को बना दिया है। इंडियाना में अभी हाल ही में एक व्यक्ति के साथ 80 लाख रुपए का स्कैम हो गया है, और भारत में भी ऐसे कई मामले सुनने को मिला है जिसमें लोगों के साथ इस स्कीम के चक्कर में आकर के स्कैम हो रहा है। क्योंकि लोग लालच में आ जाते हैं, लोगों को लगता है कि भाई बहुत ही कम दामों में चीज़ें मिल रही हैं, चाहे फिजिकल फॉर्म में चाहे डिजिटल फॉर्म में, और लोग जो हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। और स्कैमर्स इसी का फ़ायदा उठाते हुए फेक बॉन्ड, फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह भेज करके जो विक्टिम है उससे पैसा इन्वेस्टमेंट कराता रहता है, और एट द एंड विक्टिम के साथ स्कैम हो जाता है। अगर भविष्य में आप कभी भी गोल्ड खरीदो, चाहे गोल्ड की ज्वेलरी, कॉइन्स या गोल्डन बार्स जो होते हैं वो अगर ख़रीदना चाहो, तो ऐसे में ज्वेलरी की जो शॉप होती हैं वहाँ जा करके आप BIS हॉलमार्क वाला देख करके पहचान करके तब लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप इस डिजिटल गोल्ड वाले इन्वेस्टमेंट वाले में सोच रहे हैं आप इन्वेस्ट करने का, तो ऐसे में जो है आप SGB का ध्यान ज़रूर रखना। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इसके थ्रू आप ले सकते हो। आप अपने बैंक के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, RBI के थ्रू जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो है कहीं भी किसी अनदर पार्टी, किसी अनदर वेबसाइट, किसी अनदर एडवर्टाइजमेंट स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ पर कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न बताया जा रहा हो, बहुत ही कम दामों में सोना ऑफ़र किया जा रहा हो, तो ऐसे ऑफर्स से बचें, ऐसे लालच के चक्कर में बिल्कुल भी मत आइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।